आखिर मैं सर्जरी की बात नहीं बची तो अब ठीक हो जाएंगी मॉम। बेटा मुझे बता, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? मॉम आप प्लीज चिंता मत कीजिए, आप ठीक हो जाएंगी। पहले बता, क्या तुमने मुझे माफ किया? मॉम आप बस अच्छी होने के बारे में सोचिए। रेहान तुम मेरी बेटी जैसी हो। अभी ये सारी बातें मत सोचिए, सब भूल जाइए। वो ठीक हो जाएंगी। एक आदमी को गिफ्ट लेने की बजाय देने चाहिए ओया। तुम उसकी आंखों में देख सकती थी वो कैसा कंजूस है। उसने कुछ ही सेकंड्स में तुम्हें बिल भरने पे मजबूर कर दिया। देखो तुम अरसन को नहीं जानती, वो बुरा इंसान नहीं है। तो फिर वो जरूर दीमक है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम उसे क्यों बचा रही हो, बताओ। क्योंकि वो मेरा दोस्त है। वो कोई दीमक नहीं है, ठीक है? वो काम करता है। वो आदमी काम करता है? हाँ बिल्कुल, वो मोड़ा में कैफे में काम करता है और वो हमारा म्यूचुअल फ्रेंड है। उसके ऊपर थोड़ा सा कर्ज है, इसलिए बस मैं। ओया अपनी आँख खोलो थोड़ी प्लीज। अब मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, ठीक है? मैं बड़ी हो गई हूँ और मुझे समझ है कि क्या सही है और क्या सही नहीं है। तुम्हारे भाई को पता चल गया तो तुमने कभी सोचा है फिर क्या होगा? तुम तो नहीं बताओगी ना? तुम वादा करो मुझसे। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा। थोड़ी देर बैठ जाइए, आप थक गए होंगे। हिम्मत रखिए और यकीन कीजिए सब ठीक होगा।
सुना, वो हमारी तस्वीरें हमेशा अपने पास रखती हैं, हमेशा। अच्छा काम कर रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया। ताजी, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। हाँ हाँ, बताइए क्या बात है। मैं एलिमेंट्री स्कूल में जाता था और सुना बहुत छोटी थी। मॉम कभी नहीं दिखा पाई कि वो सुना से कितना प्यार करती थी, पर मेरे वो हमेशा करीब थी। इस बात का सुना को बुरा लगता था। अमीर, ये सब बंद कर दो प्लीज। मैं तुम्हारी माँ हूँ। फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से दूर रह सकते हैं क्या? तुम नहीं जानते मैं तुम लोगों से दूर रहकर कैसे जी रही हूँ बेटा। बेटा? हाँ, तो आप चाहती कि मैं वो सब भूल जाऊं जो आपने किया और जो दुख और अपमान आपने मुझे दिया। आपका अमीर नाम का कोई बेटा था ही नहीं। उन्हें भी इस सब से बहुत बुरा लगा होगा। और उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, पर मैंने सुनी ही नहीं। अगर मैं सुन लेता तो शायद आज ये सब ना होता। मैंने उन्हें बहुत समय तक अकेला छोड़ दिया। आप खुद को जिम्मेदार मत ठहराइए प्लीज। मैंने उनसे कहा कि उनका अमीर नाम का कोई बेटा नहीं है। कैसे कह सकता हूं?
आपको क्या लगता है ये किसने किया होगा? ये मुझे नहीं पता, पर जिसने भी किया मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। शांत हो जाइए। चलो देखते हैं मिस्टर एरसन, तुम कहाँ से हो जरा। आराम की जिंदगी जीना बहुत अच्छे। हाँ, ओए, इस नई दुल्हन को देखो, पूरा दिन फोन पर चिपकी रहती है। कि 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 कि। भूख लगी है बेटा? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना दूं? क्या बात है? ये इस तरह मुंह क्यों लटका रखा है तुमने? देखो तो जरा कैसे अजीब तरीके से देख रहा है। अब वो किस पर गुस्सा होगा पता नहीं। सब कुछ ठीक है। देखो तो कितने आराम से बैठी है। तुमने उसे इतने सारे गिफ्ट दे दिए और अब ये दिखा रही है कि जैसे तुम उस आदमी को पसंद ही नहीं करती, और वो भी उस क्रेडिट कार्ड से जो उसे चाहिए ही नहीं था। शांत हो जाओ कैमाल, शांत हो जाओ। इसे तो जरा से भी शर्म नहीं आती। एमिर, कैसी हालत है? वो उन्हें सर्जरी के लिए लेकर गए हैं। उन्हें कहा कि खतरे की कोई बात नहीं है क्योंकि जख्म कंधे पर लगा है, पर फिर भी मुझे डर है। एमिर, तुम तो वहीं थे ना, तो फिर ये कैसे हो गया? उसने गोली चलाई और वो वहां से भाग गया, घर के सामने ही। मुझे नहीं पता वो कौन था और पुलिस इसमें छानबीन कर रही है। मॉम, डॉक्टर वो कैसी हैं अब?
चिंता करने की कोई बात नहीं है। हमने गोली निकाल दी है, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। आज रात हम उन्हें यहीं रखेंगे, कल उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। शुक्रिया। चलो शुक्र है वो ठीक है, अब इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? ये जो तुम्हारी माँ है ना, कौन जाने अब कौन सी मुसीबत लेके आई है। उम्मीद है उसे सबक मिल गया होगा। अगर जरूरत पड़े तो कॉल करना। उन्हें कोई परवाह ही नहीं है। आप जानते हैं वो अब भी गुस्सा है। ये जरूर उसे ही मैसेज कर रही होगी, सिर्फ मसल की कस्टडी के लिए रुका हूं। अगर तुमने कुछ भी गलत किया तो तुम्हें उसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। आज तुमने क्या दिया? नहीं नहीं, मैं तो घर पर ही थी, पर शॉपिंग के लिए गई थी। ये छुपा रही है। ये जवाब नहीं देगी। ये नहीं चाहती कि मुझे पता लगे, क्योंकि ये जानती है कि ये गलत कर रही है। कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, दोस्त का था। वो बहुत बोलती है, अगर मैंने जवाब दिया हेलो, मैं बात नहीं कर सकती। केमाल मेरे पास ही था। वो जो आदमी था ना, वो मुझे मिल गया है। वो मेरे सामने ही बैठा है और ये देखने में बिल्कुल गरीब नहीं लगता। उसने क्या पहना हुआ है? हाँ ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता। हम और देख सकेंगे। मुझे तस्वीरें भेजो। और हाँ, मैंने उसे कहा भी था तुम मेरे साथ आओ। बहुत अच्छे। अभी मुझे जाना होगा, बाद में मिलते हैं, ठीक है?
अब आपको ठीक लग रहा है ना? दवाइयाँ मदद करती हैं। माँ कैसी है? चिंता करने की कोई बात नहीं, कल उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाएगा। क्यों पापा, ऐसी चीजें क्यों होती हैं? मुझे नहीं पता, पर डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओ मेरी बच्ची, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। तुम्हारी माँ कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। अब ये उदासी छोड़ो। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। मैंने उससे पहले कहीं देखा तो था, पर याद नहीं कहाँ देखा। क्या आपकी माँ का कोई दुश्मन है? मैं नहीं जानता। किसी से उनकी दुश्मनी है? शायद किसी कर्जे की वजह से आपको किसी पर शक है क्या? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। जहाँ तक हमें पता है नहीं था। ठीक है, यहाँ पर साइन कीजिए प्लीज। हाँ ठीक है, यहाँ पर। हम मिसेस जावेदान की स्टेटमेंट के लिए बाद में आएंगे। गुड डे। थैंक यू। थैंक यू। आप ठीक तो हैं? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। वो मेरी मॉम है, पर ना मैंने कभी उन्हें फोन किया, ना कभी कुछ पूछा। प्लीज ऐसी बात मत कीजिए। ये मुमकिन ही नहीं कि आपको पहले से पता होता। वो क्या खाती थी, कैसे रहती थी, उन्होंने ये पिछले महीने कैसे बिताए होंगे। मैं अपने गुस्से में बिल्कुल अंधा हो गया था। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। बस अब बहुत हुआ। तुम्हारे बार बार मैसेजेस आ रहे थे। अब मैं देखती हूँ। हंस रहे हो, अब ज्यादा दिन नहीं हंस पाओगे। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो लेफ्टिनेंट ताची, बहुत अच्छे।
लगता है तुम्हें कोई अच्छी खबर मिली है। बहुत खुश नजर आ रही हो। तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर मुझे लगा। अच्छी खबर है। काश ये आखिर में भी और अच्छी हो जाए। काश ऐसा हो। आखिर तो ये तुम्हारे लिए सीरियस बात है। तुम फ्यूचर की प्लानिंग कर रही हो? हाँ? हाँ आमिर बोलो। बेटा थोड़ा सा खाना खा लो, मेरे लिए ही सही, पर प्लीज थोड़ा सा खाना खा लो, वरना तबीयत बिगड़ जाएगी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं नहीं खा सकती। ओया, केमाल, उम्मीद करता हूँ जल्दी ठीक हो जाए। थैंक यू। वो जल्दी ठीक हो जाए। सब ठीक हो जाएगा। अब वो बिल्कुल ठीक है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। एमिर और रिहान उसके साथ ही है। डार्लिंग, तुम दुखी मत हो। वो जल्दी ठीक हो जाएंगी, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी वो। वो गन से घायल हो गई है। मुझे पता है, पर तुमने सुना नहीं? उन्होंने कहा ना, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएंगी बहुत जल्दी। मैं जानती हूँ ना। रोना बिल्कुल नहीं है, ठीक है? मम, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, अब ठीक हूँ। शुक्र है कि तुम मेरे साथ हो। अगर मुझे कुछ हो जाता तो मुझे तुम्हारी माफी कैसे मिल पाती? ऐसी बातें मत कीजिए प्लीज। मैंने डॉक्टर से बात की है, उसने कहा कल हम जा सकते हैं। मैं बहुत डर गई थी बेटा, मरने से नहीं बल्कि क्या होगा अगर दोबारा नहीं देख पाई सुना को, हिकमत को। और तुम्हें। मॉम, सब ठीक है, ओके? आप ऐसा मत कहिए। अगर तुमसे बात किए बिना मर जाती तो मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। ऐसा मत कहिए मिसेस जावेदान। अब आप बात को बढ़ा रही हैं। नहीं आमिर, एक माँ के दिल को तुम नहीं समझ सकते हो। कल क्या होगा ये हम में से कोई नहीं जानता है आमिर। आमिर, तुम कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया बेटा।
ताकि मेरे दिल को अब शांति मिल जाए। ठीक है मॉम, ठीक है, अब ये सब मत बोलिए प्लीज। मतलब तुमने माफ कर दिया? हाँ, तुमने मुझे माफ कर दिया। मॉम, ये आपके साथ किसने किया? अगर मुझे पता होता तो मेरा मतलब ऐसा मेरे साथ कौन कर सकता है? मॉम देखिए, सच बताइए हमें, क्या ऐसा कुछ है जो आप हमसे छिपा रही हैं? मैं तुमसे क्या छुपा रही हूँ एमिर? ऊपर वाला उसके हाथ तोड़। मॉम, आप ठीक तो है ना? मैं नर्स को बुलाता हूँ। रुको रुको रुको, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा दर्द हुआ, पर अब ठीक है एमिर, घबराओ मत। नहीं, ये ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। एमिर, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जरूरत है बेटा, बस तुम मेरे साथ रहो। मॉम, पिछले महीनों में किसी से कोई झगड़ा या मनमुटाव हुआ है आपका? कोई किसी भी तरह का बदला लेने की कोशिश कर रहा हो? एमिर, प्लीज इन चीजों के बारे में बातें मत करो अब। मैं याद करती हूँ तो बहुत बुरा लगता है। चाहे वो जो भी हो मॉम, वो चाहे दुनिया के दूसरे कोने में क्यों ना चला जाए, वो बच नहीं पाएगा। वैसे भी मैं किससे लड़ाई करूंगी एमिर? मैं तो कितने दिनों से बाहर ही नहीं गई थी। आखिरी बार मैं पिकनिक वाले दिन बाहर निकली थी। शायद मैं टारगेट थी ही नहीं, शायद वो हिकमत के लिए आया था, या तुम्हारे लिए। ऊपर वाला बचा है एमिर, टेंडर या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स। हिकमत को पहले भी धमकियां मिल चुकी हैं। शायद वो उन पर ही गोली चलाने के लिए आया हो। हाँ? मुझे नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो आप पर क्यों? मुझे नहीं पता, शायद तुम लोगों को डराने के लिए ये सब प्लान किया हो। अगर तुम्हें या रेहान को कुछ हो जाता तो हेलो, अब कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू डॉक्टर, अब दर्द थोड़ा सा कम है। अभी बस थोड़ी देर में आपको पेन किलर्स दे दिए जाएंगे। चलिए पेशेंट को आराम करने दीजिए। अपना ख्याल रखना।
मुझे खुशी है तुम लोग आ गए। आखिर तुम लोगों की आने की वजह से मेरी जिद्दी बेटी ने खाना खा लिया। खैर, तुम कैसी हो और तुम्हें इस्तांबुल कैसा लगा? इस्तांबुल तो बहुत अच्छा है, पर मेरा भाई आप तो जानते ही हैं कि ओया कैसी है। भाई, मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। परेशान मत होइए आप, मैं सुना के पास ही जा रही हूँ अभी। ये सब कुछ कैसे हुआ और किसने गोली मारी? मुझे नहीं पता, मुझे कोई आइडिया नहीं है। सच कहूं तो मुझे परवाह भी नहीं है। चिंता करने की जरूरत नहीं, सब कुछ जल्दी सामने आ जाएगा। सब तुम्हारे अकाउंट में आ गया? एक बात बताओ, कल तक तो तुम बहुत गरीब थे, पर आज इतने पैसे आए कहां से? एक मजबूत जगह से। ओया तारून, हम पुराने दोस्त हैं। वो मुझसे कोई भी चीज 2 बार नहीं पूछती। अब हम आराम से पैसे मिल जाते हैं। बस मैं ही रह गया जिसे ऐसा कोई स्पॉन्सर नहीं मिला। ये तो बस शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। माफिया मेरे पीछे है। अगर उन्हें पैसे नहीं दिए ना तो वो मुझे मार देंगे और बहुत सारे पैसे अपनी जेब में होंगे। इतने सारे पैसे? तुम्हें लगता है वो पैसे देगी? हम तारून परिवार की बात करें, वो लोग पैसों में ना आते हैं। और अगर मूर्ख लोग नहीं होंगे तो समझदार होने का फायदा क्या है? इस वीडियो में आर्सन ने कन्फेशन किया है, वो देखिए। ये अभी ओया को भेजो। क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं। इतनी रात को कौन है? बस मैं ही रह गया जिसे ऐसा कोई स्पॉन्सर नहीं मिला। इतने सारे पैसे? तुम्हें लगता है वो पैसे देगी? कौन है? कुछ नहीं, बस मेरा एक जोकर सा फ्रेंड है। हम पुराने दोस्त हैं, वो मुझसे कोई भी चीज 2 बार नहीं पूछती। अब हम आराम से पैसे मिल जाते हैं। बस मैं ही रह गया जिसे ऐसा कोई स्पॉन्सर नहीं मिला। ये तो बस शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। माफिया मेरे पीछे है। अगर उन्हें पैसे नहीं दिए ना तो वो मुझे मार देंगे और बहुत सारे पैसे अपनी जेब में होंगे। इतने सारे पैसे? तुम्हें लगता है वो पैसे देगी? हम तारून परिवार की बात करें, वो लोग पैसों में ना आते हैं। तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूँ तो बताओ। नहीं, मैं संभाल लूंगी। मेरा मतलब कुछ नहीं, ठीक है सब। गुड नाइट, स्लीप वेल। ठीक है, गुड नाइट।
फाइनली बेवकूफ। हाँ अरसिन, मैं तो तुम्हें गायब कर दूंगी। निकल जाओ मेरी जिंदगी से अब मैं ये सेंड कर रही हूँ और इस वीडियो को भी सेंड करती हूँ। तो इस तरह अरसिन का पेज बंद हो गया। अब मैं बताऊंगी मेरे साथ उलझने से क्या होता है। अब तुम्हें पता चलेगा। पता नहीं क्या हुआ होगा। जावेदान आंटी का कॉल भी नहीं आया। कहते हैं बुरी खबर बहुत तेजी से फैलती है, फिर इनका कॉल अब तक क्यों नहीं आया? फाइनली आ गया। सुना, मैं बस तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। जेमरी बहुत बुरा हुआ है। सुना, क्या बात है, तुम परेशान क्यों लग रही हो? जेमरी मॉम को गोली लगी है। क्या क्या कहा? जावेदान आंटी को गोली लगी है? उन्हें गोली लगी है। मैं बहुत डर गई थी, उन्हें कुछ हो जाएगा तो क्या होगा।